धर्म के नाम पर झगड़ा करने वाले, तुम झगड़ा करते रहो। सामने तो राजनेता अपनी रोटी सेक ही रहे हैं। ऐसे ही उड़ती उड़ती खबर आई है अजमेर से, जहां हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। Shiva temple exists underneath the dargah. The petition seeking permission. दरगाह याद देवालय। आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहाँ पर मस्जिद नहीं, ये देश के अंदर अराजकता का माहौल हो जाएगा। क्या कहता है हिंदू पक्ष, आइए देखते हैं। शुरू करते हैं अजमेर के शहर से। अजमेर शहर का पुराना नाम अजय मेरू था। हाल ही में मदन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली राजस्थान की बीजेपी सरकार ने अजमेर के प्रसिद्ध होटल खादिम का नाम बदलकर अजय मेरू कर दिया था। अजय मेरू प्राचीन वक्त में चौहान राजपूतों की राजधानी हुआ करता था। चौहान वंश का शासन मौजूदा राजस्थान से लेकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक था। अफगान शासक मोहम्मद गौरी ने 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में चौहान वंश के तत्कालीन शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसे पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है, उसे हरा दिया था। उसके बाद मोहम्मद गौरी की सेना ने इस शहर को लूट लिया। अजमेर के रहने वाले हरबिलास सारदा अपनी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव 1911 में लिखते हैं कि मोहम्मद गौरी की सेना ने अजय मेरू यानी अजमेर में हत्याएं, लूटपाट की और मंदिरों के पिलर और उसकी बुनियाद को नष्ट कर दिया। हरबिलास सारदा की किताब का जिक्र अजमेर की अदालत में दायर याचिका में भी किया गया है। सारदा अपनी किताब में लिखते हैं कि अजय मेरू शहर 400 साल तक ऐसी हालत में रहा जब तक कि वह मुगल शासक अकबर ने इसे फिर से नहीं बनाया। वो अपनी किताब में ये भी लिखते हैं कि 15वीं शताब्दी के मध्य तक ऐसा कहा जाता है कि जहां आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वहां पर बाघ यानी टाइगर घुमा करते थे। इतिहासकार रॉबर्ट हैमिल्टन इरविन अपनी किताब सम अकाउंट ऑफ द जनरल एंड मेडिकल टोपोग्राफी ऑफ अजमेर 1841 में एक कहानी बताते हैं जो उन्होंने अजमेर के सबसे विद्वान खादिम यानी दरगाह के सेवक से सुनी थी। इरविन कहते हैं, एक जगह एक प्राचीन मंदिर था जो महादेव का था। इस मंदिर का शिवलिंग पत्तों और कूड़ों से ढका हुआ था। ख्वाजा वहाँ ध्यान लगाने के लिए 40 दिन तक रुके थे। हर दिन वो पेड़ की शाखा पर अपनी पानी की छोटी सी मस्क टांगते थे। वह शाखा शिवलिंग के ऊपर थी और उस मस्क से पानी शिवलिंग पर टपक रहा था। आखिरकार महादेव बहुत प्रसन्न हुए और शिवलिंग से एक आवाज़ आई जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तारीफ की गई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और भगवान शिव की मुलाकात की इस कहानी के बारे में इरविन लिखते हैं कि इस वजह से हिंदू भी ख्वाजा साहब का उतना ही सम्मान करते हैं जितना कि मुसलमान। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि वहाँ पर 850 साल से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार है। इतिहासकार और प्रोफेसर नदीम रिजवी ने कहा कि दरगाह के नीचे मंदिर होने की बात गलत है। इस तरह दरगाह के नीचे मंदिर होने की बात शुरू करने से देश की छवि पर गलत असर पड़ेगा। अजमेर शरीफ दरगाह पर सभी धर्मों के लोग का आना होता है। वहीं JNU के सीनियर प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी के मुताबिक इस याचिका में कोई दम नहीं है, क्योंकि द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत किसी भी धार्मिक इमारत को बदला नहीं जा सकता। तो क्या है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, आइए जानते हैं। 1991 में लागू किया गया ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल से नहीं बदला जा सकता। यदि कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। ये कानून तत्कालीन कांग्रेस प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की सरकार 1991 में लेकर आई थी। ये कानून तब आया जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा बेहद गर्म था। पूर्वी ईरान के शहर सजिस्तान में 536 हिजरी यानी 1143 ईस्वी को जन्मे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 13वीं शताब्दी की शुरुआत में ईरान से अफ़गानिस्तान होते हुए लाहौर पहुँचे। यहाँ से दिल्ली फिर अजमेर में अपना ठहराव किया। यहाँ रहकर वो खुदा की इबादत में मशगूल हो गए। सूफीज़म पर लिखने वाले सुमन मिश्रा कहते हैं कि ख्वाजा साहब की दरगाह 850 साल पुरानी है। इस दरगाह का निर्माण धीरे धीरे हुआ। तकरीबन 228 साल तक
यह दरगाह कच्ची रही है। सुमन मिश्रा कहते हैं कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शांति की तलाश में दुनिया घूमने के बाद लाहौर पहुँचे। अपने 2-4 मुरीदों के साथ वो लाहौर से दिल्ली फिर अजमेर पहुँचे थे। यहाँ लोगों को शांति और आपसी मोहब्बत का पैगाम दिया। जिस स्थान पर ख्वाजा साहब ने इबादत की वहीं उन्होंने आखिरी सांस ली। 636 हिजरी 1236 ईस्वी रजब के महीने में वो अपने हुजरे यानी इबादत वाले कमरे में गए। 6 दिन के बाद जब हुजरे का दरवाज़ा खोला गया तो ख्वाजा साहब इस दुनिया को अलविदा कर चुके थे। उसी हुजरे में उनकी मज़ार बनाई गई और यही जगह ख्वाजा साहब की दरगाह शरीफ है। हर साल रजब के महीने में ख्वाजा साहब की याद में 6 दिन का उर्स मनाया जाता है। अजमेर दरगाह के सफ़ेद संगमरमर के गुंबद का निर्माण मुग़ल सम्राट हुमायूं के शासनकाल के दौरान 1532 में हुआ था। ये बात इमारत की उत्तरी दीवार पर लगे शिलालेख में लिखी है, लेकिन अजमेर में बड़े पैमाने पर काम अकबर के शासनकाल के दौरान हुआ था। इससे पहले यहाँ खिलजी सलातीन मालवा ने दरगाह का इहाता और गुंबद वगैरह बनवाया था। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह इंडो इस्लामिक कल्चर की बेहतरीन इमारत है। करीब 200 साल तक ये दरगाह कच्ची रही। 1464 में मांडू के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने इसे पक्का करवाया था। उसके बाद मुग़ल शासन में दरगाह शरीफ का विस्तार हुआ। दरगाह परिसर के निर्माण के लिए संगमरमर, ईंट और बालू पत्थर के इस्तेमाल किए गए। आईने अकबरी के मुताबिक सन 1561 से 1568 ईस्वी तक सैन्य उद्देश्यों के लिए सम्राट अकबर को अजमेर की दरगाह जाना पड़ा था। अकबर के कोई संतान नहीं थी। 1570 में वो ख्वाजा साहब की दरगाह पर पहुँचे और वहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए दुआ की। उनकी इच्छा सलीम के पुत्र के साथ पूरी हुई, जिन्हें हम जहांगीर के नाम से भी जानते हैं। ख्वाजा साहब का धन्यवाद करने के लिए अकबर ने आगरा से अजमेर दरगाह तक पैदल चलकर पहुँचे। आगरा से अजमेर चलकर आने में उन्हें 15 दिन लगे। उसी वर्ष अकबर ने दरगाह परिसर में एक शानदार मस्जिद का निर्माण किया। वर्तमान में इस मस्जिद को अकबरी मस्जिद कहते हैं। इतिहासकार कैथरीन बी आसर ने अपनी किताब आर्किटेक्चर ऑफ मुग़ल इंडिया 1992 में लिखा है कि 1579 तक अकबर अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 14 बार तीर्थ यात्रा पर आ चुका था। दरगाह परिसर में बेगूमी दलान को मुग़ल राजकुमारी जहां आरा ने 1646 ईस्वी में मकबरे के पूर्वी हिस्से में सुंदर संगमरमर का उपयोग करके बनवाया था। मस्जिद शाहजहानी को 1640 ईस्वी में मुग़ल बादशाह शाहजहां ने 14 वर्ष 2,40,000 रुपये खर्च करके निर्माण करवाया था। इसी दौर में राजपूत शासक राजा जय सिंह ने दरगाह के अंदर बेहतरीन नक्काशी करवाई। एक चांदी का कटघरा बनवाया। इस कटघरे के अंदर ख्वाजा साहब की मज़ार है। अकबर ने दरगाह में चरागदानों की छतरी भी बनवाई, जो अब तक मौजूद है। दरगाह शरीफ में दाखिल होने वाला पहला दरवाज़ा निज़ाम गेट कहलाता है। इसे 1915 में हैदराबाद के निज़ाम ने बनवाया था। 1891 में हैदराबाद के अमीर पायगाह नवाब सर आसमान जहां ने महफिल खाना बनवाया। उसके सामने मौजूद धमाल खाने में बनी छतरी का निर्माण 1911 में ब्रिटेन की मलिका क्वीन मैरी ने बनवाई थी। दरगाह शरीफ में खूबसूरत संदली मस्जिद बनी है। पश्चिम की ओर शाहजहानी मस्जिद बनी है, जिसे बादशाह शाहजहां ने 1637 में बनवाया था। दरगाह शरीफ के गुंबद पर सुनहरा ताज को ख़ानदाने रामपुर के रईस नवाब हैदर अली ख़ान और बिलसी ने भेंट किया था। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह चिश्ती सिलसिले की सबसे बड़ी खानका है। ये सभी धर्मों के लोग, देश और दूसरे मुल्कों से बड़ी अकीदत के साथ लोग आते हैं। दरगाह शरीफ पर महात्मा गांधी, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय से लेकर जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी जैसी हस्तियों ने भी ख्वाजा साहब के संदेश को समझा, जाना और अपनी अकीदत के फूल
अजमेर में आकर पेश की, मगर इन चर्चाओं ने माहौल को गर्म कर दिया है। जिस दरगाह महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे लोकप्रिय नेता अकीदत के फूल सजाने अजमेर में आए, आज वहीं पर नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। भगवान ना ही मंदिर में मिलेंगे और ना ही मस्जिद में, भगवान तो हमारे दिलों में बसते हैं। दिलों का मैल निकालकर आपस में भाईचारे का संदेश दिया जाए, इसी में देश और देश के लोगों की भलाई है।